कितनी जल्दी गुजर गए ये 5 महीने आपके बगैर असद, पता ही नहीं चला। लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे गुजरे हुए तूफान की चींटें अभी भी इस घर में बाकी हैं। आपके बगैर रहना किसी सजा से कम नहीं है मेरे लिए। हम सब के लिए भाभी। तैयार हो गए तुम मीसम ऑफिस के लिए? जाओ मम्मी लोगों को बुला लो, मैं नाश्ता लगा। भाभी, हम सब आपके गम में बराबर के शरीक हैं, इसलिए प्लीज खुद को अकेला मत समझिएगा। जानते हो मीसम, तुम्हारे भैया हमेशा मुझसे कहा करते थे कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा देखना मीसम बड़ा हो जाएगा, सबका ख्याल रखेगा, सारी जिम्मेदारियां उठा लेगा, और देखो तुम बड़े हो गए। मैं असद भाई का भरम कभी नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा वादा है असद भाई से। मुझे यकीन है तुम पे मीसम कि तुम असद को कभी भी शर्मिंदा नहीं करोगे, कभी भी नाराज नहीं करोगे। अच्छा मैं नाश्ता लगवाती हूँ, तुम मम्मी और शिजा को बुला लो। जी। पता नहीं क्यों असद भाई, इस दिल से वफा का खौफ खत्म ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वो आज भी हमसे बदला लेना चाहती है। I'm sorry. मैंने आपसे वादा किया था ना कि इद्दत से पहले मैं यहां नहीं आऊंगा। मैंने तो अपना वादा पूरा कर लिया, और आप तैयार नहीं हुए अभी तक। तैयार क्यों? इद्दत के बाद एक लड़की को हक होता है अपनी जिंदगी जीने का, किसी को अपनी जिंदगी में शामिल होने की इजाजत देने का। खुद को आप तन्हा मत समझे वफा, वक्त ने आपको एक और मौका दिया है अपनी जिंदगी को हसीन बनाने का। आप इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं, मैं चाहता हूं, और मुझे अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दें। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ आपके लिए कर सकूं। क्या कर सकते हो? आपकी चाहतों को अपना नाम दे सकता हूं, ऊंची उड़ान दे सकता हूं, मैं आपको वो मकाम दे सकता हूं जिसकी आप हकदार हैं। क्या मेरे लिए आप अपनी बेटी शिजा को छोड़ सकते हैं? क्या हुआ, चुप क्यों? बताइए, छोड़ सकते हैं आप शिजा को मेरे लिए? मोहब्बत के दावे करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल। हाँ, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं। ये वक्ती मोहब्बत नहीं है वफा, ट्रस्ट में। रियली? रात में तैयार रहिएगा, हम डिनर साथ करेंगे। मिशन अकम्प्लिश्ड वफा। ओके।
इस उम्र में मोहब्बत करके लगता है बुढ़ा गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम लिखवाना चाहता है। हाँ वैसे नाम तो होना चाहिए। वफा से जो मोहब्बत कर बैठा है, रिकॉर्ड तो बनता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब। ओके, सो आज रात मैंने डिनर का प्लान किया है, इसलिए आप तैयार रहिएगा। ऑलराइट? सबकी क्या जरूरत है इसकी मिस्टर? जरूरत है भाभी, आपको इस ट्रॉमा से निकलने की सख्त जरूरत है, तो प्लीज मेरी बात मान लें, तैयार रहिएगा। ऑलराइट? अरे वाह, आप तो बिल्कुल हट्टी कट्टी हैं। मुझे तो लगा था कि शौहर की मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करने वाली उसकी मौत के बाद उसके साथ खुद भी मर जाएगी, लेकिन माशाल्लाह। तुमने किसकी इजाजत से इस घर में कदम रखा है? एक्सक्यूज मी, इजाजत? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे इजाजत किसने दी? मतलब कि मुझे अपने ही घर में आने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत है? कान खोल के सुन लें सब, आज से मैं और मिल्की इसी घर में रहेंगे। मेरी बात सुनो, इससे पहले कि मैं अपने होश और आवाज खो बैठूं, दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। आज के बाद अगर मुझे हाथ लगाया ना तो ऐसा केस बनाऊंगी कि सारी जिंदगी बाहर नहीं निकल पाओगे। और तुम्हारी बेचारी माँ बिला वजह अपने दूसरे बेटे से भी हाथ धो बैठेंगी। जिस जमीन पर तुम खड़े हो ना, तुम्हारे पैरों के नीचे निकालने से पहले 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज जरा मिस्टर मीसन को बताइए कि ये घर मेरा है और इन्होंने इस पर जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है। मीसम साहब, इस फाइल में वार्निंग लेटर है जो अदालत ने जारी किया, जिसमें आपको खबरदार किया गया कि आप आइंदा के बाद मैडम वफा को जबरदस्ती इस घर से नहीं निकालेंगे, और अगर इसके बावजूद भी आपने ऐसा किया तो ये बात तौहीने अदालत के जुमरे में आएगी, जिसकी वजह से मजबूरन हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। क्या हो गया आपको? मैं भला इसे अपने घर में क्यों बर्दाश्त करूं इंस्पेक्टर साहब? क्योंकि ये अब मेरा घर है। असद मरने से पहले मेरे नाम करा के गए थे, उसका सबूत है ये फाइल। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस जैसे पागल और बदतमीज शख्स को अपने घर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप प्लीज इनके साथ साथ इनकी फैमिली को भी जरा दरवाजे तक छोड़ाइए। जी मैडम, आप बेफिक्र हो जाए, जैसे आपकी मर्जी होगी वैसा ही होगा। देखिए मीसम साहब, मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है आपसे जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दें, यही बेहतर होगा आपके लिए। अब इंस्पेक्टर साहब, जरा मैं 1 मिनट वफा से बात कर लूं। वफा, तुम जैसे कहोगी, जिस तरह रहोगी, हम उसी तरह रहेंगे। तुम्हें बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं देंगे, लेकिन बेटा हमें इस घर से ना निकालो। अम्मी क्या क्या कर रही हैं? क्यों शर्मिंदा कर रही हैं इसके आगे हाथ जोड़कर? समझदार है ना वो, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने बहुत मदद की, लेकिन आई थिंक यहाँ से मैं खुद हैंडल कर लूंगी। ताबेदार। क्या हो रहा है? आप काफी समझदार लगती हैं, जरा प्लीज अपने इस बेवकूफ बेटे को समझा दीजिएगा कि आज के बाद से इस घर के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। किसी भी वक्त कहीं पे भी ये इस घर में अपनी मर्जी से दंदनाता नहीं रह सकता। आज से सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। ये किसने लगाई है यहाँ? जमशेद, जमशेद, ये तस्वीर अब मुझे यहाँ पे दोबारा दिखे ना, स्टोर रूम में फेंको इसे। हटो। अरे
अरे यार इस कमर के दर्द ने बड़ा मारते हैं पुलिस वाले। अरे बेटा इधर आइए, इधर आजा मेरा बच्चा, आजा। बेटा 2 दूध पत्ती लेकर आए यार, कड़क सी मलाई मार के। जा मेरा बच्चा। हाँ शराफत भाई, कुछ सोचा क्या करना है? अब तो जुआ खेलने के भी पैसे नहीं है, खाना कहाँ से खाएंगे? हमारी तो जिंदगी वैसे ही उधार पर चल रही है। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं यार, जमीन खोद के पैसे निकालूं या पहाड़ पे चढ़ जाऊं। ऊपर से इस कमर के दर्द ने परेशान कर रखा है भाई। अरे वो तुम्हारी बेटी करोड़ों की मालकन, उसका क्या हुआ? उसी से मदद ले ले। बड़े थप्पड़ मारे किस्मत ने भाई, बड़ा सदा अच्छा खासा सेठ बन कर रह रहा था उसके घर में, अपनी बेटी के सारा दिन ठंडी मशीन में गुजरता था, मखमल का बिस्तर। अबे क्या याशी की जिंदगी थी, सब खाक हो गई। अब तो बेटी भी मुंह नहीं लगाती। अबे कब आएगा? कहाँ मर गया तू? इधर आ! अबे इधर आ जल्दी से। अब तुझे क्या बोला था? 2 दूध पत्ती लेकर हम मलाई मार के, और तू ये काली पीली शक्ल दिखाने आ गया मुझे? वो उस्ताद बोल रहे पहले पिछले हिसाब चुकता करो, उसके बाद चाय का ऑर्डर करो। और चाय पीने का पैसा नहीं है ना, तो कहीं और जाके मुफ्त का चाय पियो। अबे तेरे उस्ताद की निकल! अबे बोल दे अपने उस्ताद को, शराफत फकीर नहीं है, समझा तू? जल्दी से एक फोन नंबर मिला, निकाल फोन अपना। 20 रुपए है, जल्दी जल्दी बात करना। सही कहते हैं भाई बड़े बुजुर्ग, जब बंदा गरीब हो जाए ना तो अपने भी पत्थर मारने को दौड़ते हैं ऐसे। अरे जल्दी मिला, 0321। बेल जा रही है बेल। जी हेलो जी, कौन? अरे मेरा बच्चा कैसा है तू? बस बेटा, जब तकलीफ हो इंसान को तो फिर अपनों की याद आती है। मुश्किल वक्त में फंस गया था, मैंने कहा अपने बच्चे को फोन करूं। बेटा मुसीबत में काम करने वालों को अल्लाह मियां बड़ा सवाब देता है। बेटा कोई 3-4 हज़ार का बंदोबस्त कर ले। जी खालू, आप परेशान ना हो, मैं आता हूँ ना आपके पास। अरे बेटा ये मैं तुझसे पैसे मांग रहा हूँ ना, ये उधार मांग रहा हूँ, ये तेरी अमानत है, वापस करूंगा मैं। जी वैसे उधार किस बात की, बस आप बताइए कि मुझे आपके पास कहाँ है। जी बेहतर। मुझे पता था एक ही मछली है जो बिना कांटे के और में आ जाएगी। 4,000 का तो बंदोबस्त हो गया। अब 4 को 8 कैसे करना है ये सोचना है। ये कमाल की बात है भाई। क्योंकि ये अब मेरा घर, असद मरने से पहले मेरे नाम करा के गए थे, उसका सबूत है ये फाइल। जावेद साहब मेरे रूम में आए प्लीज। मैं कम से कम आपने बुलाया? बैठिए। थैंक यू। देखिए जावेद साहब, अब असद भाई नहीं है, इसलिए सारा बिजनेस मुझे ही देखना पड़ रहा है। जी सर। तो फिर बताइए मुझे जावेद साहब, क्या असद भाई ने घर शहर के नाम किया था? जी सर। घर वापस लेने का कोई तरीका? सर असद साहब ने भी बहुत कोशिश की लेकिन मुमकिन नहीं हुआ। वो दरअसल घर जिसके नाम होता है उसका रजिस्ट्रार ऑफिस जाना लाजमी होता है, और मेरा नहीं ख्याल कि
सर मैडम कभी ऐसा करेंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। हाँ शिजा, बोलो क्या बात है? मीसम फौरन घर आओ। क्या बात है? सब खैरियत तो है? मीसम बस फौरन घर आओ। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। कालू, कालू। अरे अरे कैसा है बेटा? जी ठीक हूँ कालू। कालू ये मैं कुछ पैसे लेके आया था आपके लिए। कालू ये पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अरे बेफिक्र हो जा बेटा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन मदद के लिए जरूर पुकारूंगा। जी शुक्रिया कालू, मैं चलता हूँ। अरे ठहर तो जाए बेटा, चाय वाय पी के जा, यहाँ का आलू का पराठा बड़ा मशहूर है, वो खिलाता हूँ तुझे। नहीं कालू, वो जॉब पे जाना है ना, देर हो रही है, मैं फिर कभी आता हूँ ना। खुदा हाफिज बेटा, अल्लाह की ईमान में दिया, अल्लाह की ईमान में दिया। खुदा की कसम, इससे ज्यादा बेवकूफ आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। एक आलू वाला पराठा बना और साथ में कड़क सी दूध पत्ती मलाई मार के। आपको अच्छी सी लड़की देखकर फरहाद की शादी क्यों नहीं करवा दी? तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी यही चाह रही हूँ। तुझे कोई हक नहीं है फरहाद दिल में वफा जी को रख के अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल करने का। उस बेचारी का क्या कसूर जो तूने ख्वाब लिए तेरे साथ जिंदगी गुजारेगी, और तू बुनियादी हक भी अदा नहीं कर पाएगा। क्या करूं मैं, क्या करूं ऐसा जिससे वफा जी को अपने दिल से निकाल सकूं? वो क्यों आई हो तुम यहाँ? कमरा खाली कराना है। क्यों? क्या मतलब क्यों? क्योंकि शिफ्ट होना है मुझे इधर, मेरा दम घुटता है उस कमरे में। लेकिन ये तो मेरा और असद का कमरा है। असद जो है ना, अपने परमानेंट घर में सुकून से सो रहे हैं, उन्हें इस कमरे की कोई जरूरत नहीं, इसलिए आपको भी नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि खाली करें। अरे एक्सक्यूज मी, कमरा खाली करने के लिए कहा है, यहाँ से कोई चीज नहीं लेके जा सकती आप बाहर मेरी इजाजत के बगैर। क्या देखी जा रही है मुझे? चले शाबाश, कमरा खाली करें। सुने, अगर चाहें तो मेरे कमरे में रह सकती हैं, आगे आपकी मर्जी। दरवाजा बंद कर दीजिएगा।
सदियां गुजर गई आपका इंतजार करते हुए, और कितना तरसाएंगे। इस दिल के बंद होने से पहले आ जाइएगा। Okay, see you. रश्क होता है मुझे अपनी किस्मत पर कि मैंने आपसे मोहब्बत की। सोच लें वकार साहब, नफरत तो इंसान को कुछ नहीं कहती, लेकिन मोहब्बत जान से मार देती है। आपकी मोहब्बत के लिए तो मौत भी कबूल है वफा। तो फिर बताइए, कब करनी है मुझसे निकाह? जिंदगी में 3 चीजें बहुत सोच के करनी चाहिए। 1, बातें जो आप मुझसे बहुत सारी करते हैं। 2, मोहब्बत जिसके आप बेशुमार दावे करते हैं। और 3, फैसला जो मैं आपको सुनाऊंगी। फैसला? कैसा फैसला? इस निकाह के लिए मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ कि बारात उसी घर में आए जिस घर से असद की मैयत उठी। इस फैसले की कोई खास वजह? हर बात की वजह नहीं होती, लेकिन आपके दिल की तसल्ली के लिए फिर भी आपको बता देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी किरदार कशी हो। मोहब्बत की है ना आपने, तो कुर्बानी भी देनी। उस घर के हर फर्द के सामने अपनी बेटी से हर ताल्लुक तोड़ना होगा। ओके, मान लिया आपकी बात। वफा, आपकी खूबसूरती के सामने सोना, डायमंड, रूबी कुछ मानी नहीं रखता। मगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो मैंने आपके लिए ये डायमंड रिंग चूज किया। May I? इसलिए हम मेरी कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे थे डैड। इसलिए मुझे इग्नोर कर रहे थे। मुझे लगा आप हॉस्पिटल में बिजी होंगे, लेकिन आप तो इससे रिंग पहना रहे हैं।
मुझे लगता था माँ बाप के लिए औलाद से बढ़ के कुछ नहीं होता, उस रिश्ते के लिए वो सब कुछ ठुकरा देते, लेकिन आई वाज रॉन्ग। मुझे आज पता चला कि आपके लिए कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिसन शहजाद, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी रहा। जो आप कहना चाह रहे हैं और जो आप दिखाना चाह रहे हैं उसे मैं बदल नहीं सकती, सो जस्ट लीव इट। और अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने तुमसे ज्यादा सेल्फिश बेटी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी तो? तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुशियों के बारे में सोचती हो। तुम्हारे डैड भी शरा। शहजा, वफा मेरी होने वाली बीवी है और मैं उसके साथ किसी किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। Say sorry to her. I said say sorry to her. I will not say sorry, Dad. वैसे सच पूछो वकार, तो मुझे तुम्हारे इस फैसले से बहुत दुख हुआ है। रहने दो शिजा, इन्हें इस वक्त तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। इन्हें बल्कि तब समझ आएगा जब वफा अपना असल रूप दिखाएगी। बहुत हो गया, अब मैं और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। वफा, 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 तुमने देखा मीसम, वो मेरे डैड को मेरी नजरों के सामने से लेकर चली गई और मैं कुछ नहीं कर सकी। चलो आओ बैठो, इसे बिठाएं, मैं पानी लेकर आता हूं। चलो शाबाश, बैठो। रिलैक्स प्लीज, बैठ जाओ बेटा। सल्ला अकल दे इसको। मैं जानती हूँ जब दूसरों की खुशी की खातिर इंसान अपनी ख्वाहिशात और अपने जज्बात को दफना देता है तो दिल में बहुत सारे खौफ पैदा हो जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस खौफ से गुजर रहे हो बेटे। ऐसा क्यों होता है खाला? जिन बातों को इंसान भूलना चाहता है वही बातें सबसे ज्यादा क्यों याद आती हैं? उनके ज़बान के और उतार के दिए हुए जख्म तीर के जख्मों से ज्यादा तकलीफ दे होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने जो फैसला किया है वो अब अम्मी की वजह से किया है। क्या मैं उस लड़की को वफा जी की जगह दे पाऊंगा? क्या मैं उसे बीवी का मुकाम दे पाऊंगा? मज़ार जाने वालों से बेहतर एक निभाने वाला होता है। मेरी नजर में तो मोहब्बत से ज्यादा अहमियत इज्जत की है और वफा ने तुम्हें तो कभी नहीं दी वो इज्जत। इस दिल का क्या करूं खाला, जो वफा जी के नाम पे धड़कता है। वक्त एक बेहतरीन मरहम है, सारे जख्म भर देता है। और फरिया तो तुम्हारी जिंदगी में रंग भर देगी फरहाद। एक माँ की दुआ है तुम्हारे लिए। जाओ देखो कौन है। कौन है? खोल रहा हूँ। नफीस साहब, खालू आप हिसाब किताब चुकता करने आओ। नफीसा, ओ नफीसा, कहाँ है मेरी अम्मा की जमीन की प्लॉट की फाइल? वो फाइल दे मुझे, फाइल दे मुझे वो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकाल फाइल। मेरे पास कुछ नहीं है शराफत, तुम जाओ यहाँ से वरना वरना क्या क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? भाई से लुटवाएगी? शराफत से फाइल दे रहे मुझे, वरना हलक में हाथ डाल के फाइल निकाल। खालू शराफत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? चलो निकलो यहाँ से, 2 मिनट के अंदर निकलो, वरना मैं पुलिस को बुलवा के तुम्हें धक्के मार के निकलवाऊंगी। बुला ले पुलिस, बुला ले। शराफत डरता नहीं है किसी से। नफीसा से बात करने आऊं, तू कुबा में हड्डी मत
हट रास्ते से, हट रास्ते से। खून सवार है मेरे सर पे, खून। भूखे पेट का बिफड़ा हुआ शेर हूं मैं, जिंदा दफना दूंगा तुम सबको, पर अपना हक नहीं छोड़ूंगा मैं। फैल दे मुझे। अरे चलो चलो, किसे धमकियां दे रहे हो? मैं नहीं डरने वाली तुम्हारी गिदड़ बबकियों से। अब किस हक से तुम नफीसा से मिलोगे? क्या लगती है तुम्हारी? तलाक दे चुके हो तुम इसे, और अब तुम्हारा चीखना चिल्लाना बनता नहीं है। फरहाद निकालो इसे यहाँ से। ये बेचारा क्या निकालेगा? ये बेचारा क्या निकालेगा? ये तो खुद इंसानियत के चक्कर में मुझे पैसे देके गया, मेरी मदद करके गया, और ये डैन बैठी है कब्जा करके मेरी बाल में। दे मुझे। समीना, मैं कसम खाती हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ जुए में बेच दिया इस आदमी ने, और अब जब फकीर हो गया तो एहसास हुआ तो मुझ पे इल्जाम लगाने आ गया। इल्जाम लगा लो, इल्जाम झूठ बोल दिया। बस चलो मत, बस। अब ये तमाशा मेरे घर में नहीं चलेगा। चलो निकलो यहाँ से, हम इज्जतदार लोग हैं। निकलते हो कि तुम्हें फिर डंडे मार के निकलवाऊं? दबाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन फिर आऊंगा, बार बार आऊंगा। इतनी आसानी से हड़पने नहीं दूंगा तुझे मैं अपना हक। चलो चलो, बड़े आए हक की बात करने वाले। बदतमीज कहेगा। तुमने कैसे इसके साथ इतनी जिंदगी गुजारी है, और तुम्हें क्या जरूरत थी उसे पैसे देने की? मर रहा था तो मरने देते। हर किसी की हमदर्दी करने के लिए क्यों खड़े हो जाते हो? अगर तुम इसी तरह हर किसी से हमदर्दी करते रहोगे तो किसी दिन कोई तुम्हें कच्चा चबा जाएगा, और फिर बदजायका कह के तुम्हें थूक भी देगा। क्यों हर किसी से नेकी करने के लिए खड़े हो जाते हो? पता नहीं कौन सा दिल है तुम्हारे सीने में। मैं बोला दफा करो इस कमीने को। अभी भी मौका है तुम्हारे पास, मान लो मेरी बात। फायदे में रहोगे, तुम भी खुश रहोगे, मैं भी, और शिजा भी। तुम जितनी भी कोशिश कर लो वफा, हम दोनों के बीच 2 कदम कभी खत्म नहीं होंगे। कैसे हो यार तुम? बड़े ढीठ हो। कब तक तुम अपनी अना के पीछे, अपनी जिद के पीछे इस तरह अपने घर वालों को झुकाते रहोगे, घुटनों पे ले आओगे? मतलब तुम्हारा भाई, तुम्हारा सगा भाई तुम्हारी अना की भेंट चढ़ गया, लेकिन तुम्हें अभी भी अक्ल नहीं आई। देखो क्या हाल बनाया हुआ तुमने अपना। क्या थे और क्या हो गए हो, बाप बनने वाले हो यार। तुम्हें तो अपने घर वालों के साथ जाके सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन नहीं, बेहिस्सों की तरह तुम बस खड़े होके तमाशा देख रहे हो, जंग लड़ रहे हो मुझसे। ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक। मैं इतनी ही जिद और अना में इतना आगे निकल गया कि मैंने किसी के बारे में सोचा ही नहीं, सिवाय अपने बारे में, अपने दर्द के बारे में। और सच तो ये कि मैं हार गया हूं, तुम्हारे सामने टूट गया हूं मैं। तुम्हें हराने की ख्वाहिश में भागते भागते थक गया हूं मैं कि मुझे अपना वजूद ही बोझ लगने लगा है, और हिम्मत नहीं है मुझ में, हिम्मत नहीं है तुमसे लड़ने की वफा। इसलिए मैं तुमसे अपनी हर उस अमल की माफी मांगता हूं जो मैंने तुम्हारे साथ किया। गलत था मैं, अहमक था, जो तुमसे उलझ बैठा यार। इसलिए प्लीज मुझे माफ करो और इस किस्से को खत्म कर दो वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझे मेरी वो इज्जत लौटा दो जो तुमने बिखेर दी है, वो वक्त लौटा दो जो तुमने जाया किया है। बताओ, कर सकते हो ऐसा? नहीं मीसम,
तुम नहीं लौटा सकते, इसलिए तुम भी आज मेरी एक बात कान खोल के सुन लो कि मैं तुमसे सारी जिंदगी ऐसे ही लड़ती रहूंगी। तुम्हें हर वो तकलीफ दूंगी जो तुमने मुझे दी है। आज मेरी हुज्जत तमाम हुई। बड़ी अच्छी ऑप्शन दी थी तुम्हें, तुमने अवेल ही नहीं की। खैर कोई बात नहीं, अब तुम्हें वैसे ही करना होगा जैसे मैं चाहूंगी। और मैं फिलहाल ये चाहती हूँ कि वो फाइल ना तुम मुझे ला दो। What? इनकार की ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि लाइबा की वीडियो अभी भी मेरे पास है और अपलोड की ऑप्शन भी। बहरहाल वक्त है तुम्हारे पास, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। कल सुबह 10 बजे तक का, उसके बाद तुम्हारी फैमिली इंटरनेट पे ट्रेंडिंग नंबर 1 पे होगी। दरवाजा बंद करते हुए जाना। बेटा काफी देर हो चुकी है, आपका पेपर भी, आप सो जाओ जाके। ओके, हाँ मैं जाती हूँ। क्या हुआ, क्या बात हुई वफा से? क्या कहा मीसम वफा ने? वो ऐसा भी क्या कह दिया वफा ने जो तुम्हें बोलने से पहले तमहीद बांधनी पड़ रही है? अरे बताओ तो बेटा, कुछ तो पता चले। वो 70% प्रॉपर्टी की फाइल चाहती है जिस पर असद भाई ने उसे साइन करवाया था। What? तो तुमने उसकी बात मान ली है? जो शर्त उसने रखी है वो सुनने के बाद आप लोग भी इनकार नहीं कर पाएंगे। कैसी शर्त? अगर कल रात 10 बजे तक वो फाइल उसे नहीं मिली तो वो लाइबा की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगी। और इस दफा उसने धमकी नहीं दी है, फैसला सुना है। और हकीकत तो ये है कि मैं उस फाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब चाचू हैंडल कर लेंगे ना, बस हम हैं, हम कुछ नहीं होने देंगे। मेरे पास है वो फाइल। बस बस बस। That's not fair, Dad. आप हमेशा पहचान लेते हैं कैसे, और मैं हमेशा हार जाती हूँ। जो दिल के सबसे ज्यादा नजदीक हो उन्हें पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब है कि मैं आपकी दिल की रानी हूँ। ओह हाँ हाँ, हमेशा रहोगे। Promise? I promise. I'm so lucky. I love you, Dad. I love you too. साहब आपसे कोई मिलने आया? हाँ हाँ, बुला लो अंदर। अच्छा सर।
जी अम्मी। फरहाद, तुम्हें मुझे खुश करने के लिए अपने अंदर के दर्द को छुपाने की जरूरत नहीं है बेटा। हर फैसले में तुम्हारी खुशी बहुत जरूरी है। देखो बेटा, जबरदस्ती के किए गए रिश्ते निभाए नहीं, सिर्फ घसीटे जाते हैं। और मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती। मैं कुछ समझा नहीं। कल रात जो तुमने नफीसा से बात की वो सब मैंने सुन ली थी। और तुम हरगिज़ ये मत समझना कि तुम अगर किसी फैसले से इनकार करते हो तो मुझे तकलीफ होगी। बेटा, मुझे उस वक्त ज्यादा तकलीफ होगी जब मैं अपने बेटे को तकलीफ में देखूंगी। अम्मी, आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा, जब तुम्हारा अपना दिल राजी हो तभी तुम शादी के लिए हाँ करना। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी की जिंदगी बर्बाद करें। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दे। इतनी खुशियां मिले कि तुम्हें समेटना मुश्किल हो जाए। सदा खुश रहो तुम। अभी देर हो रही है, ऑफिस जाने। अल्लाह की हिफाजत में खुश रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं भी देखती हूँ मीसन, और कितनी देर लगाओगे मुझे फाइल देने में। खैर, मुझे क्या, तुम जितनी देर करोगे मैं उतना ही बार करूंगी। अब तुम्हारा खेल खत्म। दुआ करो कि असद भाई बच जाए, वरना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। और फिलहाल तो तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा कि तुम इज्जत से यहाँ से लौट जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकालूंगा। काश मीसन, अगर तुमने मेरी मोहब्बत से इनकार ना किया होता तो आज हम साथ होते। मैडम, काम हो गया आपका। गुड। प्लेट इस तरह से लगाइए ना कि आने जाने वाले हर शख्स की नजर पड़ सके। जी जी, जैसे आपने बोला था बिल्कुल वैसे ही लगाइए। ठीक है, जा सकते हो। थैंक यू। गलती नहीं हुई तुमसे, गुनाह हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह, जिसका कफारा हम सब अदा करेंगे, तुम, मैं और तुम्हारा बाप। आठ बज गए। तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से क्या हुआ है? तुम्हें अंदाजा भी है? वो वफा हम सबको ब्लैकमेल कर रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से, और वो मीसम बेचारा पीछे हट गया है, कुछ नहीं कर पा रहा। सबकी जिम्मेदार तुम हो। मैंने सबको कितनी मुश्किल में डाल दिया, खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह सब कुछ ठीक करूं। मेरी वजह से पूरा खानदान परेशान है, पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लगी है। ओह गॉड, मैं क्या करूं? ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप सब लोग मेरे घर के बाहर? अरे भाई, जब घर के बाहर मेला लगाओगे लोग तो तमाशा देखेंगे ना। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, कहाँ लगा मेरे घर के बाहर मेला? कहाँ लगा है?
अरे भाई गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, हो सकता है किसी ने आपके साथ मजाक किया हो। हम तो यहाँ से गुजर रहे थे तो दीवार पर लगी तख्ती देखी तो पढ़ने के लिए रुक गए बस। तख्ती? बकवास है ये। जाए आप लोग, जाए अपने काम से काम रही, जाए, यहाँ पर कोई तमाशा नहीं लगेगा। ट्रेंडिंग नंबर 1। क्या हो रहा है ये सब? मेरी बात सुनो, मेरी घर की इज्जत से मत खेलो। तुम्हारा घर? शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारा नहीं मेरा घर है, और जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूंगी। यहाँ तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, चंद लोगों के सामने बेइज्जती हुई है। सोचो जब पूरी दुनिया के सामने होगी तो क्या होगा? हाँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इस तख्ती को उठाओ और वापस इसकी जगह पे लगाओ, वरना तुम्हारा तख्ता पलटने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। और वो बेचारी, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बदनामी का दाग अपने माथे पे लिए कमरे में बंद हो जाएगी, और ये घर तुम लोगों के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। इसलिए तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की भलाई इसी में है कि मीसम, ये क्या बचपन है? मीसम, मैं परेशान हो रही है, दरवाजा खोलो। मीसम, just open the goddamn door. यार, what's wrong? Can you tell me? बाहर वफा ने असद भाई के नाम के नीचे ट्रेंडिंग नंबर 1 की प्लेट लगा दी है। असद भाई की इज्जत का जनाजा निकल रहा है और मैं तमाशा देख रहा हूँ। What? क्या सच में उसने? उल्टा बोलने वाले जो है वो मजाक उड़ा रहे, हमारा तमाशा बना रहे। मैंने वफा जैसी घटिया लड़की आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और मैं तो रोज को कोसता हूँ जब उनसे पहली बात देखा। प्लीज खुद को संभालो। मीसम, ये वही फाइल है जिस पे असद ने वफा से साइन लिए थे। जाओ उसको जाकर दे दो। वफा ने असद भाई के नाम के नीचे ट्रेंडिंग नंबर 1 की प्लेट लगा दी है। असद भाई की इज्जत का जनाजा निकल रहा है और मैं तमाशा देख रहा हूँ। अरे ओहो, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आप क्यों कर रही हैं सब कुछ? सोचना तो तुम्हें चाहिए था करने से पहले। अब देखो ना,
तुम्हारा मरा हुआ बाप कितना दुखी हो रहा होगा इस वक्त तुम लोगों को नंबर 1 ट्रेंडिंग पे देख के। सब खौफ में मुब्तला है इस घर में, सब तुम्हारी एक गलती की वजह से कितने परेशान है। मम्मी, सुनैना, शिजा, मीसम, सबको डर है कि कहीं तुम्हारी इज्जत ना चली जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो कौन करेगा तुमसे शादी? बताओ मुझे, कौन बनाएगा तुम्हें अपने घर की बहू? अफसोस। अरे लाइबा, कहाँ जा रही हो? बाहर मत जाना। बेचारी लाइबा, लाइबा, लाइबा कहाँ जा रही हो? लाइबा, लाइबा। थैंक यू सो मच मीसम। देखो वफा, मैंने तुम्हारी हर बात मान ली। नहीं, मेरी एक बात से इनकार करके तुमने मेरा दिल बहुत तोड़ा है, मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करके। वफा, तुम्हें फाइल चाहिए थी ना, मैंने तुम्हें दे दी। अब घर के बाहर जो तख्ती लगी हुई है ना, उसे प्लीज हटा दो। वो हटवानी है, हट जाएगी, बल्कि समझो हट गई। लेकिन अभी तुमने मेरा एक काम और करना है मेरे लिए। अरे क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मौलवी ढूंढना है तुमने मेरे निकाह के लिए। अरे क्या हो गया? अपने और वक्कार के निकाह की बात कर रही हूँ, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुमसे तुम्हारी जान मांग ली हो। और हाँ, निकाह में गवाह भी बनना है तुमने। पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी, रोगी, गिड़गिड़ाओगी, अपनी गुनाहों की माफिया मांगोगी, लेकिन तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। ना असद भाई, ना इस घर का कोई फर्द, और ना मैं। अरे मीसम, मेरी बात तो सुनते जा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ये सारी बातें छोड़ो वफा, उससे मदद मांगने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए होता मुझे कह देती, मैं तुम्हारी हर गलती सुधारने की कोशिश करता। किस किस को संभालूंगा अब मैं? सोचना तो तुम्हें चाहिए था करने से पहले। अब देखो ना, तुम्हारा मरा हुआ बाप कितना दुखी हो रहा होगा इस वक्त तुम लोगों को नंबर 1 ट्रेंडिंग पे देख के। जानती हो तमाशा क्या होता है? जिसे पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। अरे जिस शख्स को बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसे तो जीने के काबिल भी नहीं छोड़ा तुमने। मैंने तुम्हें समझाया भी था, लेकिन एक बार तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देखिए अपनी खुदसरी का नतीजा, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हें पता है, बहुत मान था हम सबको तुम पर लाइबा, सब मिट्टी में मिला दिया, सब खाक कर दिया। हेलो, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? ठीक तो है ना? बस अभी आ रहे हैं। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ बेटा? भाभी, लाइबा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? अरे मेरी बच्ची, मैंने कहा था ना, रोक लेती ना उसे। कौन से हॉस्पिटल में है वो? मीसम जल्दी करो, मुझे चले जल्दी चलो यार, आ रहे हैं।
भाभी भाभी आप दोनों गाड़ी में बैठे, मैं शेजा को बता दूं। बेटा जल्दी से आओ, बस जल्दी जल्दी आना मीसम। या अल्लाह रहे। ये जिनका एक्सीडेंट हुआ है आप हैं उनके साथ? जी हम ही उनके साथ। क्या रिश्ता है आपका उनसे? डॉक्टर साहब भतीजी है मेरी। फादर का है उनके? फादर नहीं है, वो उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं। देखें पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, ट्रीटमेंट से पहले आपको हॉस्पिटल का एक फॉर्म फिल करना होगा। कैसा फॉर्म? देखें ट्रीटमेंट के दौरान अगर पेशेंट को कुछ भी हुआ तो हॉस्पिटल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, ये हॉस्पिटल का रूल है। आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी बेटी अंदर मर रही है, आप कह रहे हैं जिम्मेदारी नहीं है हॉस्पिटल की? भाभी एक मिनट, ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब, आप लोगों का काम है पेशेंट की जान बचाना, तो वो आप कीजिए, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो मैं देख लूंगा, लेकिन लाइबा को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। देखें पेशेंट का ब्लड बहुत लूज हो चुका है, आप ओ नेगेटिव ब्लड का फौरी बंदोबस्त कीजिए, पेशेंट 2 से 3 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगी। बस जी नहीं कुछ नहीं होगा। शिजा मेरे साथ चलो, हम ब्लड बैंक चल रहे हैं। हिम्मत करो मेरी, हमारे अल्लाह खैर करेगा, फिक्र मत करो। बस बेटा बस संभालो, मम्मी सब ठीक है। बस बेटा बस। कहाँ गई लाइबा? जिंदा भी है कि मर गई कैसे पता चलेगा? वफा दुआ कर जिंदा हो, सब तबाह हो जाएगा वरना क्या करूं? फोन उठाओ मीसम। क्या समझता है ये खुद को? क्या करूं? यहाँ भी कुछ नहीं मिला। कोई और ब्लड बैंक होगा? सब जगह देख लिया शिजा, ये लोग कह रहे हैं अगर पॉसिबिलिटी होगी तो 4 से 5 घंटे लगेंगे। टाइम नहीं है मीसम हमारे पास। सोचो कोई भी फ्रेंड सर्कल ना हो तुम्हारे, या कोई भी करीबी रिश्तेदार। वफा ये लीजिए वकार साहब, ये आपकी अमानत। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू सो मच। आपने तो मेरा सारा काम आसान कर दिया। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा काम है। और ये वाली फाइल शेजा बीबी के नाम है। ठीक, मैं चलता हूँ, मुझे काम से जाना है। बिल्कुल। अच्छा जी, वापस। हेलो माय फ्यूचर ब्राइड, हाउ आर यू? हेलो, क्या कर रहे हैं आप? मेरी जिंदगी तो आपके नाम हो चुकी है, अपनी दौलत आपके नाम कर रहा था। रियली वकार? अरे वफा, आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, ये दौलत क्या चीज है। थैंक यू वकार, थैंक यू सो मच। पता है मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ना मेरे सब्र का फल मुझे फाइनली दे रही है। बहुत खुश कर दिया आपने मुझे। Absolutely. आपके हर कदम पर खुशियां इस्तकबाल करने के लिए खड़ी हैं, आप बस आगे बढ़ें। पता है अगर आप मेरी जिंदगी में ना आते तो पता नहीं है दुनिया मेरा क्या हाल करती। बाय द वे वकार, वो मैंने कॉल इसलिए की थी, लाइबा का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में और सारे घर वाले भी वहीं हैं। मैं कॉल करती हूँ आपको। ओके, बाय बाय।
वफा, 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 क्या मसला है? क्यों बीवी को बगल में दबाए वफा वफा चिल्ला रहे हो? और वैसे वाह, तुम्हारी बीवी की हिम्मत पे भी दांत है जो तुम्हारे मुंह से मेरा नाम बर्दाश्त कर रही है। वैसे प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा, तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? याद है मीसम, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे गुरूर का सूरज कहीं भी क्यों ना चमके, अगर मेरी हदूद में चमकने की कोशिश की तो डूब जाएगा। वैसे मदद किस चीज में चाहिए थी? लाइबा इस वक्त डेंजर में है, डॉक्टर्स ने कहा है कि उसके पास टाइम नहीं है। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, डॉक्टर्स ने कहा है कि अर्जेंट बेसिस पे ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए जो इस वक्त सिर्फ तुम ही दे सकती हो, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? किसी की जिंदगी का सवाल है, कुछ तो इंसानियत का ख्याल करो। सोच लो, उनकी फितरत बदला नहीं करती। जिंदगी में तुम एक अच्छा काम तो कर ही सकती हो। देखो वफा, तुम्हें जिंदगी में किसी को दूसरी जिंदगी देने का मौका मिला है, शायद इसी बदौलत कुछ गुनाह कम हो जाएं तुम्हारे। अच्छा चलो ठीक है, दे देती हूँ खून, बचा लेती हूँ लाइबा की जिंदगी, चलती हूँ तुम लोगों के साथ। लेकिन मेरी एक शर्त है, और उस शर्त की कीमत तुम्हारी बीवी को अदा करनी होगी। तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले अपनी बीवी से तो मशवरा कर लो, हो सकता है कि इसे एतराज हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मेरे निकाह पे तुम मुझे अपने हाथों से तैयार करोगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुनैना भाभी ने किया था असद के टाइम पे। और मीसम मेरे निकाह में गवाह बनेगा। बोलो, अगर मंजूर है तो अभी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। मंजूर है। एक बार फिर सोच लो, हमारे हाथ तो नहीं कांपेंगे मुझे अपने बाप की दुल्हन बनाते हुए? मैंने कहा ना मुझे मंजूर है, अब चलो हमारे साथ। एक मिनट, मैं तुम लोगों की बात पे यकीन कैसे कर लूं? भाई अगर तुम लोग कल को लाइबा के ठीक होने के बाद अपनी बात से मुकर गए तो? घबराओ मत वफा, हम जैसे लोग अपने खून के साथ बेवफाई कभी नहीं करते। ओके देन, फ्रंट सीट पे मैं बैठूंगी। भाभी, ये सब कुछ इंतजाम हुआ? घबराने की जरूरत नहीं है, खून का इंतजाम हो गया और दिया भी जा चुका है। ओके? अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इसे मुझे बताओ, किसने खून दिया? मैं उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इनफैक्ट हम सबको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। भाभी वो क्या बात है मीसम, तुम खामोश क्यों खड़े हो? मुझे बताओ। भाभी, जिस इंसान ने लाइबा को खून दिया वो कोई और नहीं बल्कि वफा है। और उसी की वजह से लाइबा की बचने की उम्मीद जागी है। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने उससे जाके खून की भीख मांगी? उस वफा से जिसने मेरे शौहर की जान ले ली, जिसकी वजह से मेरी दुनिया वीरान हो गई, जिसकी वजह से मैं बेवगी की दहलीज में आ पहुंची, उससे जाके भीख मांगी? ऐसे लोगों से मदद नहीं मांगी जाती जो दूसरों के हक पे डाका डालते हैं। अरे वफा के अलावा कोई नहीं मिला था तुम्हें? पूरी दुनिया पड़ी है, किसी से भी खून मांग लेते हैं, उसके पास जाने की क्या जरूरत थी? भाभी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि सिर्फ 3 से 4 घंटे, वरना लाइबा मर जाती। मर जाती तो मरने देते, कम से कम आज मेरी जिंदगी उसके खून की कर्जदार तो ना होती। अरे ऐसे तो मत कहें, मीसम और शिजा ने भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है आपकी बेटी को बचाने में। क्यों मीसम? और हाँ, एक बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, आपकी बेटी की रगों में
मेरा ही खून दौड़ रहा है। तो कर्जदार तो आप हुई, और तब तक रहेंगी जब तक आपकी बेटी जिंदा रहेगी। अगर मुझे पता होता ना कि मेरी बेटी के जिस्म में जो खून दौड़ा है वो तुम्हारी बदौलत है, तो मैं उसका मरना गवारा कर लेती, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं। कहना बहुत आसान होता है, मैं ये तो उठाना बहुत मुश्किल। अरे आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना नाशुक्रों की कमी नहीं है इस दुनिया में। हाँ, एहसान तो बहुत बड़ा हो गया है आप सबके ऊपर मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, वक्त आने पे चुका दीजिएगा। एक बात याद रखना वफा, इतनी बड़ी नेकी करने के बावजूद तुम्हारे गुनाहों का कफारा अदा नहीं होगा। तुमने मेरे असद की जान ली है, जब तक तुम मरोगी नहीं मेरा हिसाब पूरा नहीं होगा। बुराई इतनी आसानी से नहीं मिटती, ये मौत मुझे इतनी जल्दी नहीं आने वाली। हाँ, पर हाल मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं। जबान संभाल के बात करो वफा, हमारी बद्दुआओं में आज तासीर ना सही, अगर उसको बुरा लग गया ना तो तुम इस जमीन पे खड़ी नहीं रह पाओगी। कौन गिरता है और कौन संभलता है ये तो वक्त ही बताएगा। जी, आपके पेशेंट को होश आ गया और अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। आप हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें। जी थैंक यू। बस घर तक छोड़ दो, थैंक यू की जरूरत नहीं है। बह जाने दो इन आंसुओं को, आंसुओं के बह जाने से दिल का बोझ कम हो जाता है। एक बहुत अच्छी ऑफर दी थी मैंने मीसम को, उसने तो रिजेक्ट कर दी, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक्सेप्ट कर सकती हो। देखो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड से शादी नहीं करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? सुनकर धचका तो लगेगा, लेकिन फिर भी कह देती हूँ, मीसम को मुझे दे दो। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मीसम की तरफ आंख उठा के देखा तो आंखें निकालूंगी मैं तुम्हारी। जाहिर है इतनी कीमती चीज को इतनी आसानी से तो नहीं देता। छीननी पड़ती है। तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, मीसम से दूर रहो। मैं तुम्हें अपनी सौतेली माँ की जगह तो तस्लीम कर सकती, लेकिन अपनी सौतन की जगह नहीं, याद रखना। ठीक है, फिर अपने बाप के नाम की फातिहा पढ़ लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम्हें पता है बाबा, पैसे इतना नहीं गिरते जितना आजकल लोग पैसों के लिए गिर जाते हैं। और रही बात खून के रिश्तों की, तो वो तो कभी नहीं बदलते। अलबत्ता कागज पे बनाए गए हुए रिश्ते तीन लफ्ज में खत्म हो जाते हैं। तो फिर वो तीन लफ्ज सुनने के लिए तुम खुद को तैयार रखना।
आजो फरहाद, खाना खा लो बच्चे। खाला, भूख नहीं है, दिल नहीं चाह रहा है। अरे क्यों दिल नहीं चाह रहा बेटे? खाला, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझसे बहुत कीमती चीज छीनने जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। ये खाला वहम नहीं है। अगर वहम होता तो मेरे दिल की धड़कनें इस तरह शोर नहीं मचा रही होती। वफा जी की शादी हो रही है आज। क्या? किससे? मिशन साहब की जो बीवी है ना, उनके अब्बू से। क्या? वफा ने शीजा के बाप तक को नहीं छोड़ा? वो तो वफा के बाप के बराबर है, बहुत बड़ी उम्र का आदमी है और एक बहुत बड़े रईस भी। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। नफीसा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की और कौन कौन से तमाशे दिखाएगी। कितने लोगों की बद्दुआएं ली है इसने। इसको मौत कैसे आएगी और इसकी सांसें कैसे निकलेंगी? कैसे जाएगी इस दुनिया से ये लड़की? तुम्हें किसने बताया बेटे? मिशन साहब ने, उन्होंने बताया कि आज वफा जी की बारात है। मुझे तो यकीन नहीं है। अरे कैसे यकीन आएगा? कहाँ 25 साल की लड़की और कहाँ 60 साल का बंदा। क्या निकाह शुरू किया जाए? वफा बिनते शराफत, आपको वकार वल्द रफाकत अपने निकाह में हक महर 10 करोड़ रुपए जो मुकर्रर किया गया, क्या कबूल है? जी, कबूल है।